मुल्क भर में 8 कौमी और 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात आज होने जा रहे हैं, जिनमें से कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों पर इमरान खान उम्मीदवार हैं। इन हल्कों में उनके मद्दे मुकाबिल कौन से उम्मीदवार हैं, बता रहे हैं उमैर बशीर। 16 अक्टूबर का ज़िमनी इंतखाब और तमाम जो जमातें हैं उनकी तैयारी मुकम्मल है। कौमी असम्बली के 8 हल्कों का जिक्र करेंगे। 7 हल्कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान अभी मैदान में। सबसे पहले बात करेंगे NA-22 मर्दान की। यहाँ पर हम आपको बताएं कि इमरान खान का मुकाबला है मौलाना मोहम्मद कासिम से, जो कि JUIF से इनका ताल्लुक है। तो NA-22 का जो मार्का है उसके हवाले से हमने आपको अपडेट किया। अब बात करते हैं NA-24 के हवाले से। 4 सदा का ये इलाका है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इमरान खान NA-24 से मुकाबला इनका करेंगे ANP से एमल वली खान। आगे बढ़ जाते हैं, पिशावर का रुख कर लेते हैं। NA-31 पिशावर है और यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान और इनका जो मुकाबला है वो है ANP के गुलाम अहमद बलोर के साथ। NA-108 फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। इसके हवाले से हम आपको बताते हैं यहाँ पर भी तगड़ा मुकाबला होगा। इमरान खान का मुकाबला है आबिद शेर अली के साथ, मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली इमरान खान का यहाँ पर मुकाबला करेंगे। इससे आगे बढ़ते हैं, NA-158 ननकाना साहब का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर इमरान खान बमुकाबला शिजरा मनसब खरल हैं और यहाँ पर भी एक तगड़ा मुकाबला मुतवक्के है। NA-157 मुल्तान का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर 2 बड़े खानदान आमने सामने हैं। 2 बड़े खानदानों की जो एक उनकी साहबजादी हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की, और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं अली मूसा गिलानी। इन दोनों का मुकाबला होगा। यहाँ पर भी तगड़ा मुकाबला मुतवक्के है। इससे आगे बढ़ जाते हैं, NA-237 मलीर कराची का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर इमरान खान का मुकाबला है अब्दुल हकीम बलोच से, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और 8वां हल्का, आखिरी हल्का NA-239 कोरंगी कराची, इसका जिक्र करते हैं। आपको बताएं कि यहाँ पर इमरान खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद इमरान हैदर के मद्दे मुकाबले आएंगे। अभी खबर यह है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि 31 अक्टूबर 2022 तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। 31 अक्टूबर तक मौजूदा कीमतें ही बरकरार रहेंगी। ओगरा की समरी वज़ारत ख़ज़ाना में मिल चुकी है। मुझे यहाँ वाशिंगटन में शेयर की गई है, मैंने उसको देखा है। वर्किंग के मुताबिक मामूली सी रिडक्शन है पेट्रोल में, जबकि डीजल में, केरोसिन ऑयल में और लाइट डीजल ऑयल में प्राइसेस की यानी बढ़ाने की समरी में उस रिकमेंडेशन मौजूद है। तो मैंने उसको जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी डिस्कस किया है और उनकी इजाज़त और मशवरे के बाद ये फैसला किया गया है कि हम ये जो कीमतें हैं चारों प्रोडक्ट्स ही, इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे और ये 31 अक्टूबर 2022 तक यही कीमतें जारी उसारी रहेंगी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। सारिफीन ने जो कीमत सितंबर में अदा की थी वही इस माह भी अदा करेंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से चलने वाली खबरें दुरुस्त नहीं हैं। वो गुजरावाला में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। की कीमत में 3 रुपया 21 पैसे का इजाफा किया जा रहा है। ये खबर दुरुस्त नहीं है। सेमाई एडजस्टमेंट के बावजूद जो कीमत सारफीन ने पूरे मुल्क में सितंबर में अदा की थी, अक्टूबर में भी वही कीमत बरकरार रहेगी। और पहले ही सितंबर में के बिलों में जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस थे उनमें 4 रुपये 15 पैसे की कमी की जा चुकी है। तो लिहाजा अक्टूबर के महीने में भी इस क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट के तयन के बावजूद सारफीन की कीमत इस महीने के बिलों में बिल्कुल वही होगी जो उन्होंने पिछले महीने अदा की थी। खबर है सियासी मैदान से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मखलूत हुकूमत फूलों की सेज नहीं, कांटों भरा रास्ता है। विरसे में मिली तबाह हाल मईशत को बहाल कर रहे हैं। एक शख्स दिन रात बद्दुआ कर रहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। ऐसा झूठा फर्द पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। माशरा तकसीम का तकसीम से दो चार। आज सियासत का आगाज़ गालम गलोच से होता है, अख्ताम भी ऐसे ही किया जाता है। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस माशरे को जिस तरह तकसीम दर तकसीम कर दिया गया है, जिस तरह एक ऐसा ग्रोह पैदा किया जा रहा है जिसको सिखाया जा रहा है कि आपने
हर शरीफ आदमी की बेइज्जती करनी है, आपने गाली से आपने अपनी बात शुरू करनी है। लेकिन मैं आज बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं कि ये पुरशको हजूम देखकर मैं ये बात, मेरा दिल गवाही देता है कि आप उस रास्ते को बंद करेंगे और ऐसे निज़ाम को आप दफ्न करेंगे। पिछली हुकूमत ने जो बददियानती और बदनीति के साथ खराबियां की, हमें वो बेबोझ लेना पड़ा। जो साबिक हैं वजीर आजम, उन्होंने वो रोज वीडियो दिखाते हैं अपने जलसों में, और जलसों में आके पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि ये बात क्या कर रहे हैं। कहते हैं कि मुझे पूरा इख्तियार है, मैं फैसले सब मैं खुद करता हूं, और मुझे जनरल बाजवा और फौज की पूरी मुझे हमायत है। आजकल कहते हैं तो मुझे तो फैसला ही नहीं करने दिया गया। अगर फैसला नहीं करने दिया गया तो 3.25 साल आप क्या करते रहे? आप तो यही कहते रहे कि मैं मुझे पूरा इख्तियार है। ऐसा झूठा शख्स खुदा की कसम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और दिन रात कौम के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ साजिश करना, इससे बड़ा फ्रॉडिया दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कौम के इज्तिमाई फितने का सियासी मैदान में मुकाबला किया है। अब तो खुद कहता है मेरा कोई इख्तियार नहीं था, स्टीयरिंग पर बैठे थे। कहते हैं कि गाड़ी कोई और चला रहा था। दूसरों को चोर कहने वाले खुद महाचोर हैं। वो मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थे। रियासत को हक है कि वो अपनी दिफाई कुव्वत को मजबूत बनाए। कलाशनकोव से लेकर एटम बम बनाने तक ये हक हमें कुरान करीम ने दिया है। अमेरिका कौन होता है हमसे ये हक छीनने के लिए? जब पब्लिक की तरफ से आपको कबूलियत नहीं मिलती, फिर हवास बाख्तगी और मायूसी में इंसान शिद्दत की तरफ जाता है। कौम का इज्तिमाई फितना, हमने मैदान सियासत में उसका मुकाबला किया है। आज मौलवी का शायद कोई कचरा उसकी तरफ हो। अदालत की तरफ से आप आईन शिकन साबित हो चुके हैं। आपके खिलाफ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबित किया है कि आप चोर हैं, महाचोर। अब तो वो खुद कहता है कि मेरा कोई इख्तियार नहीं था, मैं तो ऐसी स्टीयरिंग पे बैठा, पीछे ड्राइवर तो कोई और चला रहा था। वो बंदर की तरह बैठा हुआ है, समझ रहा था कि शायद मैं चला रहा हूं। कागज उठाया और कहा यह कागज साजिश है। कागज साजिश होती है? मैं नहीं कह रहा, आपका अपना सदर ममलकत कह रहा है। अलवी साहब कहता है कि यह हवास बाख्ता हो चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना है कि खेलों से हम जो अच्छी चीज़ सीखते हैं वो ये है कि ज़वाबित के अंदर रहते हुए मुकाबला कैसे करना है। हमें बतौर कौम अना को छोड़ना होगा। माशरे में एक दूसरे के एहतराम का रवैया अपनाना ज़रूरी है। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। The most beautiful thing about sports is that it teaches you how to be competitive without being unfair. A great lesson that we learn is never to cheat, to be kind and gracious. We must not indulge in egotism. We get involved too much in what we call ana. That is not a fair fight. Let us all resolve as a people to be fair, to be gracious, and yet tenacious and resilient, and fight to the last delivery, to the last ball. नून लीगी रहनुमा असमा बुखारी ने कहा है कि पंजाब का कोई भी महकमा देख लें, करप्शन की दास्तानें निकलेंगी। परवेज़ इलाही शहबाज शरीफ की बनाई गई ऐप का दोबारा इफ्तिताह कर रहे हैं। सैलाब ज़दगान के नाम पर जमा रकम फितना मार्च पर लगेगी। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। ऐप्स का वो दोबारा इफ्तिताह कर रहे हैं, वो शहबाज शरीफ के दौर की बनी हुई है। उनको शर्म नहीं आई कि आज वो निश्तर चले जाते? उनको शर्म नहीं आई कि जाके देख लेते कि ये जो इंसानी लोगों के साथ जो कर रहे हैं वो सो कर रहे हैं, लाशों के साथ क्या हो रहा है? पंजाब हुकूमत को खिदमत करने के लिए नहीं ली गई थी। पंजाब हुकूमत इस फितने को पालने के लिए ली गई थी। पंजाब हुकूमत इस फितने के लिए रिसोर्सेज को देने के लिए ली गई थी। परवेज़ इलाही साहब, आपको शर्म नहीं आई? सैलाब ज़दगान के साथ एक दिन नहीं खड़े देखा आपको किसी ने? किसी एक दिन आपको सैलाब ज़दगान के साथ किसी ने नहीं देखा। इमरान खान सैलाब ज़दगान के नाम पे जितने भी पैसे इकट्ठे कर रहा है वो अपने फितना मार्च के लिए इकट्ठे कर रहा है।
अभी आपको खबर दें, साबिक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मोहम्मद नूर मुस्कानजई को आबाई इलाके खारान में सरकारी एहसास के साथ सपुर्द खा कर दिया गया। नमाज जनाजा खारान में अदा की गई, जिसमें आला हुकाम, वकला, मरहूम के अजीज़ व अकारिब और शहरियों ने शिरकत की। साबिक चीफ जस्टिस गुज़िश्ता रोज़ दहशतगर्दों की फायरिंग का निशाना बने थे। मोहम्मद नूर मुस्कानजई 2014 से 2018 तक अदालती आलिया बलूचिस्तान के 18वें चीफ जस्टिस रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। मोहम्मद नूर मुस्कानजई के कत्ल के खिलाफ कोयटा बार एसोसिएशन ने 3 रोज़ा सोग और अदालती कार्रवाइयों के बाइकआउट का ऐलान कर रखा है। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 2 मरीज़ जाँ बहक हो गए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर से 222, रावलपिंडी से 96 जबकि गुजरावाला से 67 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सूबे भर के अस्पतालों में डेंगू के 1030 मरीज ज़ेर इलाज हैं। दूसरी जानिब पेशावर में डेंगू से मजीद 1 मरीज़ जान की बाजी हार गया। 24 घंटों के दौरान 382 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 374 केसेस सामने आए और कराची में मजीद 1 मरीज़ जान की बाजी हार गया। बलूचिस्तान में डेंगू के मजीद 75 नए केसेस सामने आए हैं।